ये नहीं, ना आप अपने मम्मी पापा को वापस मिलोगे, ना मम्मी पापा आपको मिलेंगे। तो आपके अगर एग्ज़ाम गलत हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, तो आप उस पर कहीं भी, कभी भी, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। कुछ बच्चे अगर एग्ज़ाम के कम आता है तो घर छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ बच्चे हैं कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। मैं उनसे फिर से कहूँगी कि जो ये शिक्षा है वो एन्जॉय के खुशी से आप पढ़िए। अगर आप बोझ समझ के इसे आगे बढ़ोगे या पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ एन्जॉय करिए। और ये जो टेंशन का टाइम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने का टाइम, तो उस समय मानते हैं टेंस होते हैं बच्चे। तो आप पेरेंट्स लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का विशेष ख़्याल रखें। इस बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, आप अपने बच्चों से कहिए, आप अपने बच्चों के दोस्त बन के कहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा टेंस है या मेरी बेटी परेशान है या उसके कम नंबर आ रहे हैं, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है या सोच रही है कि नंबर कितने आएँगे, तो आप लोग अपने बच्चों से कहिए, उनके जो होता है ना दिमाग में ये चीज़ रखिए कि बेटा अगर कोई बात नहीं आपके नंबर कम आएँगे, हम आपको अगली बार इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाएँगे और अच्छे नंबर आओगे। कोई बात नहीं अगर आपका नंबर कम है तो क्या हुआ, हम तो आपके साथ हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों पे दबाव दो। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, सामने वाले बच्चे की या किसी दूसरे बच्चे की तुलना अपने बच्चे से करते हैं, उसका नंबर इतना आया या वो टॉप किया, आपने नहीं किया, तो उस वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए, लेकिन दबाव मिला के नहीं दिलाइए। आप अपने बच्चे को डिप्रेशन में ला के शिक्षा ना दिलाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दबाव की वजह से या आपके दूसरे बच्चे से कंपेयर करने की वजह से आपका बच्चा गलत दिशा पे चला जाए या कोई गलत कदम उठा ले। तो आप अपने बच्चों को इस बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत सँभाल के रखिए, बहुत केयरफुल अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। और ये जो शिक्षा है वो तो मैं फिर से कहूँगी कि कोई बोझ नहीं है, वो एक एन्जॉय करने की चीज़ है, उसे खुशी से अपनाइए। आप अपने बच्चों का ये चीज़ देखिए कि आपके बच्चे का लगन किसमें, कहीं-कहीं कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे का रुझान किसी सब्जेक्ट में होता है, बच्चा कुछ करना चाहता है और वो लोग कुछ करना चाहते हैं। वो लोग उन पे ये चीज़ देखते हैं ना कि आप ये वो सब्जेक्ट लो बेटा, नहीं ये सब्जेक्ट लो। और कुछ पेरेंट्स तो होते हैं या कुछ माँ होती हैं, बेटा तुम्हें मम्मी का सपना पूरा करना है। तो वैसा नहीं है, मम्मी का सपना पूरा करे बेटा या दादी का सपना या दादा का सपना पूरा करे, लेकिन वो अपना सपना पूरा करे। हम अपना सपना क्यों अपने बच्चों पर थोपें? हमारे बच्चों का भी तो अपना एक सपना होगा। जो सपने हमने देखे नहीं पूरे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सपने अपने बच्चों से पूरे करवाएँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और वही बच्चे उलझ जाते हैं। उनका कुछ कहीं और सपना होता है, हम अपना सपना उन पे थोप देते हैं। वो कुछ और करना चाहते हैं, हम कुछ और करवाना चाहते हैं। वो कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ बनाना चाहते हैं। वहीं बच्चे पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका सब्जेक्ट में पढ़ाई में मन नहीं लगता, नंबर कम आता है। फिर पेरेंट्स उन पे दबाव देते हैं, उनको तरह-तरह की बात सुनाते हैं और वो बच्चे कहीं न कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत दिशा पे जाने से बचाएँ। उनका जिस सब्जेक्ट में जिस प्रकार से पढ़ाई में मन लगे, उस विषय पे उस पर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चे पे अपना सपना पूरा करवाएँ। अरे कोई बात नहीं, हम अपना सपना पूरा करेंगे तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए। उसके अवधारणा के साथ आगे बढ़ें और अपने बच्चों का ख़्याल रखें। इस बोर्ड एग्ज़ाम मैं मेरे समस्त पेरेंट्स से, समस्त स्टूडेंट से, समस्त बच्चियों से निवेदन करूँगी कि कोई भी कितना भी कम नंबर आए, कितना भी ख़राब रिज़ल्ट आए आपका, लेकिन आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। और पेरेंट्स ख़ासकर अपने बच्चों का ख़्याल रखें। किसी भी प्रकार से शिक्षा को लेके या रिज़ल्ट को लेके अपने बच्चों पे दबाव ना दें। मैं अंजना मिश्रा महिला उत्थान से आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। ये शिक्षा है, 1 साल ख़राब हुआ, अगली बार अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका बच्चा आपसे खो गया तो वो कभी नहीं मिलेगा। यदि मेरे शब्दों में कहीं कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा, परंतु मैं फिर भी यही चाहती हूँ कि किसी भी माँ से
किसी भी व्यक्ति से कोई भी रिश्ता ना खो, क्योंकि जो रिश्ते एक बार खोते हैं वो मिलते नहीं, और उसका दर्द क्या होता है ये हम बेहतर जानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी रिश्ते से दूर ना जाए, सब खुश रहो, एक साथ रहो, भले कोई कम पढ़ा हो लेकिन अपने परिवार के साथ हो।